गंगा सुख न सीमा पाए, तुलसी देखी जुड़ाए प्राण, माधव तो शनि जानी। गौर प्रिया शाख सेवा ने जीवन सार्थक मानी। गौर प्रिया शाख सेवा ने शुद्ध भक्त चरण रेणु भजनानु कूलो। भक्ति विनोद कृष्ण भजने अनुकूला पाय जाहा। प्रति दिवसे परम सुखे, स्वीकार करो ये ताहा। शुद्ध भक्त चरण रेणु भजनानुकूल। जय प्रभुपदा 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 शिल प्रभुपदा। प्रभुपाद 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 जय प्रभुपाद। आई गौर प्रेम आनंद। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। जय राधा माधव कुंज बिहारी जय। जय राधा माधव कुंज बिहारी जय। जय गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी जय। जय गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी जय। यशोदानंदन व्रजन रंजन जस। यशोदानंदन व्रजन रंजन। जमुना तीरा वनचारी बोलिए। जमुना तीरा वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी जय। जय राधा माधव कुंज बिहारी जय।
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare. जय राधा पार्थसारथी, राधा पार्थसारथी राधे, जय राधा। जय सीताराम लक्ष्मण हनुमान, सीताराम लक्ष्मण हनुमान, जय। जय गौरनिताय, 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 जय गौरनिताय, जय। जय जय प्रभुपाद, 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 जय। नित्य गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, नित्य। जय ओम परमहंस परिविकाचार्य उस्ताद अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की, नमाचार्यदास ठाकुर की। प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की, श्री श्री राधा पार्षदी जी की, सीताराम लक्ष्मण हनुमान की, निताई गौर सुंदर की, गौर प्रेमानंदे हरि हरि। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो महामदन्नाय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णगौरतिसे नमः। वञ्चाकल्पतरुश्च कृपासिन्धुवेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। हम सभी करबद्ध होकर बोलेंगे। नमः विष्णु पदाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे, निर्विशेष शून्यवादी पश्चात देश तारिणे। जगत कृष्ण प्रभुपाद की। आज बहुत ही महत्वपूर्ण तिथि है, एकादशी। हम वैष्णव के लिए बहुत ही महत्व रखता है एकादशी। एकादशी तुलसी, गंगा, गीता, गौ, ये जो वैष्णव आदर करते हैं क्योंकि भगवान के प्रतिरूप है। अगर जो वैष्णव, जो भक्त एकादशी का आदर करते हैं, एकादशी करते हैं, गंगा का आदर करते हैं, गौ का आदर करते हैं, गीता का आदर करते हैं, तुलसी महारानी का आदर करते हैं, तो उनमें कृष्ण के प्रति प्रेम बढ़ता है। तो हम लोग बहुत ही गंभीरता से एकादशी के पालन करते हैं। आज जो एकादशी वर्तनी एकादशी है, इसका विशेष महत्व
दान से जोड़ा गया है। कई प्रकार के दान होता है, कन्यादान, अश्वदान, गजदान, हाथीदान, कन्यादान, भूमिदान, विद्यादान, अन्नदान। अन्नदान श्रेष्ठ माना गया है और सबसे बड़ा श्रेष्ठ है, उससे भी श्रेष्ठ है। जितने दान करते हैं, जो महत्व नहीं रखता है, जो पूर्ण स्वीकृति नहीं मिलती है, उसे कई गुना स्वीकृति मिलती है इस एकादशी को करने से। तो अगर हमारा किंचन भी है, हमारे पास कुछ साधन नहीं भी है, दान देने के लिए भाव भी नहीं है और दान है भी नहीं, अगर हम एकादशी सिंपल भाव से करते हैं, सादगी से करते हैं, तो पूरी सब फल मिलने वाला है। और एकादशी पर जितने भी पीछे भी जो आचार्य हुए हैं वो जोड़ दिए हैं। नामदेव जी एक समय जब थे इस पृथ्वी पर, कलिजुग के संत हुए हैं, तो उस समय बहुत ही गंभीरता से एकादशी करते थे। अभी भी अब जाएंगे पंढरपुर में, तो वहाँ बहुत ही पूरे एकादशी का छुट्टी होता है। किसी भी दुकान में आपको अन्न नहीं मिलेगा, ओनली व्रत का सामान मिलता है, अन्न चलता ही नहीं पूरे, विशेष करके 5-6 एकादशियों को। तो नामदेव एक समय वो व्रत में थे, तो एक स्वयं भगवान परीक्षा लेने के लिए उनके आए, उनके पास एक वृद्ध ब्राह्मण के रूप में आए। उनका जो ब्राह्मण था वृद्ध, उसका पीठ और पेट एक में चिपका हुआ था, मैंने बहुत इसके शरीर का था, बहुत पतला दुबला था, लगा मरे तब मरे ऐसे लग था। तो आकर के नामदेव से उसने भिक्षा मांगा, कुछ खाने के लिए अन्न मांगा कि मुझे अन्न खाना है। तो नामदेव जी बोले कि आज हम अन्न नहीं दे सकते हैं क्योंकि एकादशी है, हम एकादशी का अन्न लेते भी नहीं और देते भी नहीं है। तो नहीं मुझे तो भूख लगे, मैं प्राण निकलने वाला अन्न के बिना। तो मना करते रहे और जिद करते रहे। फिर बहुत से लोग एकत्र वहाँ पर हो गए, गांव के लोग एकत्र हो गए। बोले अब कैसे महात्मा हो, इतने ऐसे वैष्णव हो, साधु हो, और एक वृद्ध ब्राह्मण प्राण त्यागने वाला अन्न के बिना अपने को अन्न नहीं दे सकते हो? तो नहीं अन्न नहीं दे सकते हैं। तो उसी बीच में जो वृद्ध ब्राह्मण था, अन्न के बिना उसका प्राण निकल गई, मतलब कि अचेत हो गया हो। तो सब उनके लोग निंदा करने लगे कि इन्होंने क्या ब्रह्म हत्या कर दिया, अपराध कर दिया, क्या व्रत करते हैं कि दया नहीं कर सकते। आज भी लोग बोलते रहते हैं, प्राय लोग बोलते हैं हम लोगों को कि अब लोग कैसे करते, लोग भूखे मारते हो इस तरह से। तो उसी समय फिर ऊपरे व्रत किए, रात्रि जागृत किए, कीर्तन करते रहे। जब प्रातः हुआ, एकादशी पूरा हो गया, तो चिता बनाए उस ब्राह्मण को संस्कार करने के लिए। और स्वयं नामदेव जी उस चिता को मैं बैठ गए लेकर के कि मैंने अपराध किया है, ब्राह्मण की हत्या किया है, इसको मैं अन्न नहीं दिया हूँ, मैं भी अपना प्राण त्याग दूंगा इनके साथ में। जैसी आग लगाने को हुआ, आग लगाया गया, तुरंत वो ब्राह्मण उठ के बैठ गया, भगवान विष्णु के रूप में आ गया। क्योंकि इतनी एकादशी के महत्व भगवान खोए स्वयं संदेश देना चाहते थे कि एकादशी कितनी बड़ी महत्व है। तो और कई भी प्रकार की लीलाएँ हैं एकादशी के प्रति, तो हम लोग के बड़े गंभीरता से एकादशी को स्वीकार करना चाहिए। बोझ नहीं समझना चाहिए कि बस एकादशी अभी भी गया, अभी भी आ गया, क्या करें, ऐसे मेरा हेल्थ कम हो रहा है, डाउन हो रहा है, वेट घट रही है, उससे कुछ नहीं होता है। एकादशी हम लोग महत्ता से करनी चाहिए, जितना भी कम से कम ले और अधिक से अधिक दे। लेना तो हरिनाम लेना है, ठीक है। तो एकादशी का महत्व है आज विशेष करके। हम लोग प्रायः एकादशी के शुभ तिथि हरिवासर है, हरि तिथि है, भगवान का तिथि है। तो भगवान को समझने के लिए बगैर आचार्य और वैष्णव गुरु के जाने नहीं समझ सकते हैं। तो अपने को शुद्ध करने के लिए और पूरे वातावरण को शुद्ध करने के लिए हम लोग प्रायः एकादशी के दिन आचार्यों का गुणगान करते हैं। रोज भागवत होता है, एकादशी के दिन महाभागवत का चर्चा होती है। तो उसी प्रसंग में हम लोग प्रभुपाद जी के प्रायः श्रवण करते हैं। तो मैं एक बहुत सुंदर, मुझे अच्छा लगा, आप लोगों को भी अच्छा लगेगा मेरे ख्याल से, भक्ति विकास महाराज ने कुछ लिखे हैं, संग्रह किए, मतलब लिखे अलग से नहीं, जो प्रभुपाद जी के लीलामृत है उसी से संग्रह किए, बहुत सुंदर सा उपदेशात्मक है। प्रभुपाद जी के क्या गुण है, इसमें करीब 17-18 उन्होंने लिखे हैं। प्रभुपाद जी क्या है, जब तक से हम प्रभुपाद जी को नहीं जानेंगे कृष्ण को कहाँ जान पाएंगे। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा, तो हम इसको पढ़ना चाहेंगे। फिर आगे जो टाइम मिलेगा तो फिर आगे और लीलामृत से पढ़ लेंगे, पाठ कर लेंगे, क्योंकि लीलामृत का पैराग्राफ खत्म होने वाला थोड़ा सा बचा है। इसमें है श्रील प्रभुपाद के गुणों का विश्लेषण है।
हर सुबह मंगल आरती में हम आध्यात्मिक गुरु की स्तुति करते हुए गाते हैं कि वे दिव्य गुणों के सागर हैं। निम्नलिखित लेख में स्वयं तथा दूसरों की अनुभूतियाँ और श्रील प्रभुपाद की पुस्तकों से कुछ ऐसे उदाहरण हैं जो उनके आध्यात्मिक व्यक्तित्व पर प्रकाश डालते हैं या उनके कुछ दिव्य गुणों की झलक है। मैं बोलूँगा सबसे पहला है संवेदनशील। व्यक्ति को कैसा होना चाहिए? संवेदनशील होना चाहिए। आजकल इसका बड़ा प्रशंसा भी, हमारी चर्चा भी चलता है समाज में कि संवेदनशील कौन व्यक्ति है। तो ये प्रभुपाद जी में था। प्रभुपाद जी बड़े ही संवेदनशील थे। संवेदनशीलता का अर्थ है दूसरों को हल्का नहीं लेना, दूसरे को महत्व देना, बल्कि व्यक्तिगत व्यवहार में संवेदनशील और विचारशील रहना, लोगों को कृष्ण से अनजान न रहने देकर श्रील प्रभुपाद ने संवेदनशीलता का उच्चतम स्तर दिखाया। इसके अलावा और भी अनगिनत उदाहरण है जिसे पता चलता है वे दूसरों के आवश्यकताओं का कितना ध्यान रखते थे प्रभुपाद जी। 1977 में श्रील प्रभुपाद अस्वस्थ थे और वृंदावन में बिस्तर पर थे, जो लास्ट के समय था प्रभुपाद जी को प्रयाण करने का। भले ही हफ्तों से उन्होंने कुछ नहीं खाया था, वे चिंतित थे कि भक्तों ने भरपेट प्रसाद लिया कि नहीं। सोचिए, ये संवेदनशीलता होती है। ऐसा नहीं कि अपनी प्लेट पहले लगा कर रख ले, बाल चलो आगे बढ़ो। ये प्रभुपाद जी में था पूरे संवेदनशीलता, दूसरे को हमेशा चिंता, खुद नहीं खाना, खुद अपने अच्छे अवस्था में रहना, लेकिन भक्तों ने प्रसाद लिया कि नहीं लिया, ये प्रभुपाद जी हमेशा ध्यान रखते थे। इसमें कुछ उदाहरण भी दिया गया है, मैं आगे बढ़ता हूँ। दृढ़ निश्चयी। प्रभुपाद जी किसी के प्रति, किसी भी चीज़ के प्रति जो करना था तो दृढ़ निश्चय से करते थे। ओकेजनल नहीं कि बस से ओकेजन है तो बोल करना है फिर बाद में भूल जाना, ऐसा नहीं। हमेशा प्रभुपाद जी दृढ़ निश्चय रहते हैं। मैं कृष्ण भावनामृत फैलाने के लिए कुछ भी करने हेतु सदैव तैयार हूँ। प्रभुपाद जी हर कुछ करने के लिए तैयार थे। अगर किसी को कृष्ण भावनामृत को फैलाने के लिए झूठ भी बोला तो बोलना है, फैलाना, लेकिन कितना निश्चित था। स्वतंत्र रूप से दृढ़ संकल्प वाले। प्रभुपाद जी एकदम स्वतंत्र रूप से हमेशा दृढ़ संकल्प रखते थे। श्रील प्रभुपाद स्वतंत्र रूप से दृढ़ संकल्पवान थे और वे अपने सिद्धांतों पर अडिग रहे। भारतीय लोग आमतौर पर पश्चिम की हर वस्तु को सबसे उन्नत मानते हैं, लेकिन प्रभुपाद इस आधुनिक युग की तथाकथित उन्नति से कभी प्रभावित नहीं हुए। प्राय हम लोगों में भावना ही रहती है कि बाहर की जो चीज़ बड़ा उन्नत होता है, कुछ भी हो, सिंपल ही क्यों ना हो, लेकिन प्रभुपाद जी कभी भी इससे प्रभावित नहीं होते थे। उन्होंने उपहास कर उल्लेख किया कि बौन महाराज, माने बौन महाराज जो प्रभुपाद जी गुरु भाई थे, बौन महाराज पश्चिमी तौर तरीकों को पसंद करते थे और उन्होंने छुरी कांटे से खाना भी सीख लिया था। मुझ में और दूसरे स्वामियों में यही अंतर है। प्रभुपाद ने कहा कि उन्होंने पश्चिम को उन्नत बताकर शुरुआत की, मैंने उन सबको धूर्त कहकर शुरुआत की। जो बौन महाराज थे पश्चिम देशों को उन्नत बताते थे कि बड़े उन्नत लोग हैं, इनसे हमको सीखना चाहिए, लेकिन प्रभुपाद जी उल्टा किए, ये सब धूर्त है, इनको हमको सिखाना चाहिए, ठीक है ना। इसलिए प्रभुपाद सफल हुए, बौन महाराज सफल नहीं हुए। भारत में लोग समझते हैं कि पैंट और कमीज हाई क्लास वर्ग की पोशाक है, लेकिन प्रभुपाद अपने हाई क्लास आदर्शों पर टिके रहे। धोती, कुर्ता, मुंडा हुआ सिर, गले में तुलसी माला, तिलक और दूसरों को भी यही आदर्श सिखाया। प्रभुपाद जी कभी नहीं बदले। हम लोग देखते हैं अभी भी हम लोग भक्तों में जो फुल टाइम भक्त हो भी, मैं नाम नहीं बोलना चाहूँगा, जब बाहर जाते हैं मायापुर वगैरह तो एयरपोर्ट में कपड़े बदल लेते हैं, पैंट पहन लेते हैं। वो ठीक नहीं है, अगर परिस्थिति ऐसी है तब अलग की बात है, लेकिन शौकियन और किसी बताने के लिए वो ठीक नहीं है। क्योंकि प्रभुपाद जी आदर्श से चाहते थे कि इसे होना चाहिए, हमारे भक्तों को अंदर बाहर से होना चाहिए। दक्ष, अब समझते हैं दक्ष क्या होता है। दक्ष, प्रभुपाद सभी विषयों में दक्ष प्रतीत होते थे। इस पत्र में प्रभुपाद मकान बनाने की सलाह दे रहे हैं। क्या कोई ऐसी वस्तु है जिसके बारे में प्रभुपाद न जानते हो? दक्ष थे हर काम में, प्रसाद बनाना हो, मकान बनाना हो, पुस्तक वितरण करना हो, पुस्तक लिखना हो, आरती पूजा करना हो, कीर्तन करना हो, तो दक्ष थे, टोटल दक्ष थे। इसमें एक उदाहरण भी दिया गया है प्रभुपाद जी से। छोटी कुटिया के लिए मेरी सलाह है कि नीचे दिए चित्र के अनुसार बनाओ।
लकड़ी के सतीर और सतीरों के बीच में कंक्रीट भर है, तो छत पर टाइलें लग सकती हैं। उनका आकार 12/15 हो सकता है। यह आकार विशेषकर गृहस्थों के लिए उपयुक्त है। ये वहाँ सुविधा से रह सकते हैं और तुम ऐसी जगह पर 4 ब्रह्मचारी ठहरा सकते हो। तुम हर रोज एक ऐसा घर बना सकते हो। 10 की ज़रूरत हो सकती है और एक महीने में तुम्हारे पास ऐसे 30 सुंदर घर हो जाएंगे। सेम पल प्रभुपाद जी बता दे कैसे, देखिए दक्ष थे, हर चीज प्रभुपाद दक्ष थे। अगर लेस मात्र भी एक बूंद भी प्रभुपाद समझ लेते हम लोग कहाँ से कहाँ पहुँच जाएंगे। कृतज्ञ, ऐसे भी शुद्ध हिंदी का शब्द है कृतज्ञ, मुझे इसका अंग्रेजी नहीं आता है। पुस्तक प्रकाशन मेरे गुरु महाराज का सबसे महत्वपूर्ण कार्य था और उन्होंने मुझे यह कार्य पश्चिम जगत में करने का आदेश दिया। इसलिए मैं आप सब लोगों का ऋणी हूँ, क्योंकि आप सिर्फ भक्ति सिद्धांत है सरस्वती गोस्वामी के आदेश को पालन करने में मेरी सहायता कर रहे हैं। कृतज्ञ। प्रभुपाद जी अपने पर नहीं ले रहे हैं पुस्तक वितरण का, किस पर दे रहे हैं? अपने गुरु महाराज को कृतज्ञता दे रहे हैं। वो कृतज्ञता है कि नहीं मैंने नहीं किया, आपने किया। कृतज्ञ उसी व्यक्ति बोला जाता है कि दूसरे को कृतज्ञता दे, थैंक्स करे। वो कृतज्ञ धन वो व्यक्ति है कि जो एहसान को ना माने, उसको भूल जाए, जो दिया किया सब मिट्टी हो गया और कृतज्ञ है। कृतज्ञ व्यक्ति वो है दूसरे को आभार मानता है, वो कृतज्ञ व्यक्ति है। तो हमेशा प्रभुपाद जी कृतज्ञ रहते थे, हमेशा किसी को आभार देते थे, थैंक्स करते थे। दीन, सुनिए ध्यान से, दीन। अपने शिष्यों को लिखे पत्रों के निम्नलिखित अंशों से श्रील प्रभुपाद की दीनता का पता लगता है। मेरे आशा है कि आप सब कृष्ण से प्रार्थना करें कि मैं अपना कर्तव्य अच्छी तरह पूरा कर सकूं। सोचिए, प्रभुपाद अपने शिष्यों से आशीर्वाद ले रहे हैं। एक जगह कहीं इंडिया में प्रभुपाद जी लेक्चर दे रहे थे, महाराष्ट्र का था मेरे ख्याल से, हिंदी में। तो लास्ट में लेक्चर के बाद में प्रभुपाद जी बोलते हैं, वहाँ के लोगों से बोलते हैं, जो लोग थे, जो पब्लिक आई थी, सब बाहर के लोग थे, कि आप सब आशीर्वाद दीजिए कि मैं प्रचार करूं अच्छे तरह से और मंदिर का विस्तार करूं। सोचिए प्रभुपाद जी का कितना दीनता है। दूसरा व्यक्ति होता है ऐसे नहीं बोलता है, बोलता है कि मेरा आशीर्वाद लीजिए, आप आगे बढ़िए। प्रभुपाद जी बोला कि आप आशीर्वाद दीजिए हमारे को कि हम आगे प्रचार करें। ये प्रभुपाद जी की दीनता है। मेरी आशा है कि आप सब कृष्ण के प्रार्थना करें कि मैं अपना कर्तव्य अच्छी तरह पूरा कर सकूं। असल में मैं आपकी कृपा पर निर्भर हूँ। प्रभुपाद जी बोल रहे हैं, दीनता से बोल रहे हैं, अपने शिष्यों के लिए बोल रहे हैं कि मैं आपके कृपा पर निर्भर हूँ। मेरी कृपा के बिना आपका कोई अस्तित्व नहीं है और आपकी कृपा के बिना मेरी कोई अस्तित्व नहीं। ये पारस्परिक है। इस आपसी निर्भरता का आधार है प्रेम। कृष्ण भावनामृत, माने कृष्ण भावनामृत का दूसरा नाम क्या है? प्रेम। आधिकारिक रूप से भले ही मैं तुम्हारा आध्यात्मिक गुरु हूँ, मेरे विचार में तुम सब शिष्य मेरे आध्यात्मिक गुरु हो, क्योंकि कृष्ण के प्रति तुम्हारा प्रेम और सेवा मुझे सिखाती है कि किस तरह सच्चा कृष्ण भावना भावित व्यक्ति बना जा सकता है। प्रभुपाद जी सीख रहे हैं उनसे, अपने शिष्यों से। कृष्ण की तरह से मैं आपकी सच्ची सेवा स्वीकार कर रहा हूँ, जबकि देखा जाए तो मैं कृष्ण के दास का दास हूँ। इसलिए हो सकता है कि मैं तुम्हारे आध्यात्मिक गुरु की पदवी पर हूँ, लेकिन वास्तविकता में मैं कृष्ण के दास का दास हूँ। और क्योंकि तुम कृष्ण के सच्चे दास हो, मैं तुम्हारा भी दास हूँ। प्रभुपाद जी किसको बोल रहे हैं? अपने शिष्यों को बोल रहे हैं। ये प्रभुपाद जी की दीनता है। इसलिए प्रभुपाद शाश्वत रूप से मुक्त नित्य सिद्ध भक्त हैं। एक प्रकार से उन्हें आध्यात्मिक गुरु स्वीकार करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वे पहले से ही सिद्ध हैं। फिर भी उन्होंने खुद को ऐसे प्रदर्शित किया जैसे वे पापीबद्ध आत्मा है और अपने आध्यात्मिक गुरु की कृपा पर आश्रित है। वास्तव में हम सभी बद्ध जीव हैं, इसलिए हमारी मांग की कृष्ण हमें स्वीकार करें अनुचित है। मेरे व्यक्तिगत विचार में मैं सोचता हूँ कि मैं इतना पापी हूँ कि मैं कृष्ण से मुझ पर कृपा करने के लिए अनुरोध भी नहीं कर सकता। लेकिन मेरी एक आस है, मेरे आध्यात्मिक गुरु वे अत्यंत दयालु हैं, तो किसी न किसी प्रकार से वे मुझे कृष्ण की ओर खींच रहे हैं। कौन बोल रहा है? प्रभुपाद जी। 3 दिन था प्रभुपाद जी के। प्रभुपाद दबंग और अडिग थे। कृष्ण के लिए वे कुछ भी कर सकते थे, किसी को कुछ भी कर सकते थे, परंतु अपने विषय में वह बहुत दीन थे। वे अपने आप को शुद्ध भक्त नहीं मानते थे, वे अपने आप को सबसे पतित मानते थे।
जब रेवती नंदन ने कहा आप अवश्य ही परमहंस के स्तर से भी ऊंचे स्तर पर होंगे प्रभुपाद। श्रील प्रभुपाद ने उत्तर दिया, नहीं, मैं तुमसे नीचे हूँ, मैं सब जीवों में निम्न हूँ, मैं सिर्फ अपने आध्यात्मिक गुरु के आदेश का पालन करने की कोशिश कर रहा हूँ। ये प्रभुपाद जी का दिनता है। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के तिरुभाव के दिन श्रील प्रभुपाद लॉस एंजल्स में व्यास आसन से प्रवचन दे रहे थे। उस समय इस्कॉन में 6 या 7 मंदिर थे। प्रभुपाद ने कहा, यदि तुम कर सकते हो तो 108 केंद्र खोलने का प्रयास करो, तब मैं समझूंगा कि शायद मेरे गुरु महाराज मुझसे थोड़ा संतुष्ट है और फिर मैं नरक जाऊंगा। सुदामा ने कहा, श्रील प्रभुपाद, यदि आप नरक जा रहे हो तो हम सब भी आपके साथ नरक जाएंगे। प्रभुपाद ने उत्तर दिया, नहीं, आप भक्त हैं, आप बैकुंठ जाएंगे। ये प्रभुपाद जी की दिनता है। हम लोग पहले कन्फर्म मानते अपने को कि हम सब बैकुंठ जाने वाले हैं। आगे, दूसरों को श्रेय देना, दूसरों को श्रेय देना, श्रेय लेना नहीं, श्रेय देना। क्रिसमस के समय 3 दिनों में बिकी पुस्तकों की जानकारी मुझे मिली और मैं उन सभी भद्र लड़कों, माने जो जेंटलमैन, भद्र लड़कों और लड़कियों से बहुत प्रसन्न हूँ जिन्होंने इस प्रकार मेरी सहायता की। मैं कभी सोच नहीं सकता था कि हमारे साहित्य का इतना वितरण संभव हो सकता है। मुझे लगता है यह तुम्हारे द्वारा कृष्ण के लिए किए गए निष्ठापूर्वक कार्य के बदले हम पर कृष्ण की कृपा है। असल में यह मेरी सफलता का रहस्य है। मैंने अकेले कुछ भी विशेष नहीं किया है, लेकिन क्योंकि जो मेरी सहायता कर रहे हैं उनमें सच्ची लगन है, उन्होंने कार्य किया, यही पूरे संसार में हमारी सफलता का कारण है। जहाँ दूसरे असफल रहे, आज के धोखे और कपट से भरे युग में थोड़ी सी निष्ठा भी बड़ी दुर्लभ है। लेकिन मैं कितना भाग्यशाली हूँ कि कृष्ण ने आप सब प्यारे लड़के लड़कियों को भेजा है जो इतनी निष्ठापूर्वक कार्य कर रहे हैं। कृपया उन सबको मेरी ओर से हार्दिक आभार व्यक्त करें। प्रभुपाद जी सबको श्रेय देते थे, श्रेय कभी लेते नहीं थे अपने पर। आगे प्रभुपाद जी बोलते हैं, तुमने मेरी प्रशंसा में कई अच्छी चीज़ें लिखी, पर मेरे विचार से मेरे गुरु महाराज महान है, मैं महान नहीं हूँ, वे महान है। कई बार किसी महान व्यक्ति के संग से कोई महान प्रतीत होता है। सूर्य ऊष्मा और प्रकाश का महासागर है और इसके महान प्रकाश को प्रतिबंधित कर घोर रात्रि में चंद्रमा भी महान प्रतीत होता है। वास्तविकता में चंद्रमा स्वाभाविक रूप से कला और ठंडा है, लेकिन सूर्य का संग करने से इसे महान मान लिया गया है। यही वास्तविक तथ्य है। मैं आप सबका आभारी हूँ कि आप मेरे गुरु का गुणगान कर रहे हैं। जो मेरे संसार में कृष्ण भावनामृत का प्रचार करना चाहते थे वे बहुत महान हैं। मैं कुछ भी नहीं हूँ, मैं बस एक चपरासी हूँ। जो भी आदर मुझे दिया गया है वह मेरे आध्यात्मिक गुरु के कारण है। प्रभुपाद जी पूरे श्रेय अपने गुरु महाराज को दे रहे हैं, तो हम लोग किसको देना चाहिए? ये परंपरा, इसको परंपरा बोला जाता है। ये चीज़ परंपरा से सीखने को मिलता है, कहीं नहीं मिलता है। ये धारण करने का चीज है। दया, सोचिए, दया जो कि अंग है। श्रील प्रभुपाद ने वृद्धावस्था और बुरे स्वास्थ्य में श्री कृष्ण भावनामृत फैलाने के लिए इतना कठिन संघर्ष क्यों किया? वे कृष्ण भावनामृत के विरुद्ध हर विषय पर इतनी सख्ती से क्यों बोले? उन्होंने अड़ियल नास्तिकों के साथ क्यों विवाद किया और यहाँ तक कि उन पर चिल्लाए क्यों? वे क्यों हमें बार बार लगातार और बिना थके समझाते रहे? तुम शरीर नहीं हो, तुम कृष्ण के नित्य दास हो। जो परम पुरुष है परमात्मा है, क्योंकि वह कृष्ण को भूल चुके जीवों द्वारा झेले जा रहे कष्टों को सहन नहीं कर सकते थे। कृष्ण का दावा कि वे सभी जीवों के शुभचिंतक हैं। सुहृदम सर्वभूतानाम, उनके श्रील प्रभुपाद को भेजने से प्रमाणिकता हो गया है। प्रभुपाद जी हमेशा चिंतित रहते थे जीवों पर दया करने के लिए। अगर दुष्ट प्रवृत्ति की व्यक्ति हो तो जैसे भी तैसे उसको समझाना चाहते थे, चिल्ला करके, गाली दे करके, उसको डांट करके, प्रेम से बोल करके। ओनली प्रभुपाद को उद्देश्य यही था, अनुयायी नहीं बनाना, उस पर दया करना। ये पर उसकी दयालुता है। हमेशा याद रखना और कभी मत भूलना, यदि प्रभुपाद नहीं होते तो आज हम यहाँ, बोलिए, नहीं होते।
कम से कम भारत के बाहर तो कोई मंदिर नहीं, विग्रह नहीं, संकीर्तन पार्टी नहीं, प्रसाद नहीं, रथयात्रा नहीं, इस्कॉन नहीं, परमानंद नहीं, कुछ भी दिव्य नहीं होता। जरा सोचे कि श्रील प्रभुपाद ने हमारे लिए क्या दिया है। हमें बचाने के लिए उन्होंने कितना महान कष्ट लिया, कैसे आज भी वे हमें देख रहे हैं और किस तरह वे हमारे लिए चिंतित है। यदि हम सोचें कि प्रभुपाद हमें कितना प्रेम करते हैं, निश्चय ही हम रो पड़ेंगे। हम रो कैसे नहीं सकते। एक अतिथि, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ स्वामी कि आप मेरे लिए प्रार्थना करेंगे। कोई व्यक्ति आया था, प्रभुपाद से बोला इस तरह से। प्रभुपाद का शिष्य थे जय तीर्थ, वो चाहता है कि आप उसके लिए प्रार्थना करें। जो व्यक्ति आया था प्रभुपाद जी के पास है, तो जो प्रभुपाद जी शिष्य थे जय तीर्थ, तो बोले प्रभुपाद से बताए ऐसे कि चाहता है। श्री प्रभुपाद जी बोले, मैं हर किसी के लिए प्रार्थना कर रहा हूँ, ये मेरा कार्य है, नहीं तो मैं यहाँ क्यों आया होता। ये प्रभुपाद जी के दयालुता है, दया है। आगे हमारे शुभ चिंतक, प्रभुपाद जी क्या हमारे शुभ चिंतक हैं। हम श्रील प्रभुपाद को निराश कर सकते हैं, लेकिन श्रील प्रभुपाद हमें कभी निराश नहीं करेंगे। मैं अपने शिष्यों को पत्र के अंत में लिखता हूँ, सदैव तुम्हारा शुभ चिंतक। और वैसे भी मैं हमेशा अपने शिष्यों के शुभ चिंतक के अलावा कुछ नहीं बन सकता, चाहे वे मुझे छोड़ के चले भी जाएं। मैं हमेशा कृष्ण से प्रार्थना करता हूँ कि मेरे शिष्य कृष्ण भावनामृत के मार्ग से दूर न भटक जाएं। प्रभुपाद जी हमेशा भगवान से ही प्रार्थना करते थे कि मेरे शिष्य हमेशा बने रहें, भक्त बने रहें, भटके कभी नहीं। प्रभुपाद से यही मांगते थे, कुछ नहीं मांगते थे। मैं पहले भी जदुरानी के पत्र का जवाब दे चुका हूँ। उसके अपराध के संबंध में मुझे पता नहीं कि उसने अपराध कब किए, और यदि उसने ऐसा किया भी है तो बिना किसी हिचकिचाहट के मैं उसे 100 बार क्षमा करता हूँ। इसलिए उसे इसकी चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। प्रभुपाद जी की उदारता है, वही गुण हमारे गुरु महाराज में भी है, उदार। ये मूर्ख गिन्सबर्ग अक्सर कहता है, स्वामी जी आप बहुत रूढ़िवादी हैं। कोई एक भक्त था नया, तुम नहीं जानते कि रूढ़िवादी क्या है। मैं बहुत उदार हूँ, तुम्हें रूढ़िवादी का मतलब ही नहीं पता। मैं उसे उत्तर देता था, यदि मैं रूढ़िवादी होता तो एक क्षण के लिए भी यहाँ नहीं ठहर सकता था, मैं यहाँ से तुरंत चला गया होता। प्रभुपाद उदार थे, रूढ़िवादी कभी नहीं थे। कृपामय, श्रीमती राधा रानी कृष्ण से अधिक कृपालु है। ध्यान से सुनिए, श्रीमती राधा रानी कृष्ण से अधिक कृपालु हैं, क्योंकि वो हमें कृष्ण प्रदान करती है। भगवान चैतन्य सबसे कृपालु अवतार हैं, क्योंकि उन्होंने हमें राधा और कृष्ण दिए। श्रील प्रभुपाद चैतन्य महाप्रभु की कृपा के श्रेष्ठ पात्र और वितरक हैं, क्योंकि उन्होंने सारे संसार में पतित लोगों को कृष्ण भावनामृत बांटने के चैतन्य महाप्रभु के कार्य को व्यवहारिक रूप में किया। श्रील प्रभुपाद हमें चैतन्य महाप्रभु राधा और कृष्ण दे रहे हैं। श्रील प्रभुपाद से अधिक कृपालु और कौन हो सकता है। मुझे श्रील प्रभुपाद की कृपा पर पूर्ण विश्वास है। वे अत्यंत कृपालु हैं और उनकी कृपा बहुत शक्तिशाली है। हमने श्रील प्रभुपाद की कृपा के कुछ असाधारण घटनाएं देखी हैं और भविष्य में हम और देखेंगे। कुछ घटनाएं बताया जा रहा है प्रभुपाद जी की कृपा के बारे में। बुद्धिमांत प्रभु की घटना को ही लें। बुद्धिमांत प्रभु श्रील प्रभुपाद के सबसे पहले पुस्तक वितरकों में से एक थे। 60 के दशक में उन्होंने बहुत बड़े स्तर पर पुस्तक वितरण की अगुवाई की। पहले अमेरिका में, फिर यूरोप और ऑस्ट्रेलिया में। वो लंबे चौड़े मजबूत शरीर वाले व्यक्ति थे जो अमेरिकन फुटबॉल खेलते थे। उनसे पंगा लेना हानिकारक हो सकता था, लेकिन उनका हृदय सोने जैसा था। वो प्रभुपाद से प्रेम करते थे और प्रभुपाद की पुस्तकें वितरण करना उन्हें प्रिय था। उनका पुस्तक वितरण का तरीका अद्वितीय था और कोई अब तक वैसा नहीं कर पाया। कभी धमकाते, कभी मिन्नतें करते और हमेशा विचित्र रहते। उन्होंने खुद कई पुस्तकें वितरित की और दूसरों को भी ऐसा करने की प्रेरणा दी। श्रील प्रभुपाद उनसे बहुत
प्रसन्न थे, एक कृपामय है। श्रील प्रभुपाद के जाने के कुछ समय बाद है किसी प्रकार बुद्धिमानता माया में गिर गए। उन्होंने सिद्धांतों का पालन करना बंद कर दिया, दोबारा भौतिक जीवन के अंधकार में खो गए। वे कृष्ण के बारे में लगभग पूरी तरह से भूल गए थे। तो कृष्ण ने कृपा बस ऐसे व्यवस्था की कि बुद्धिमानता को मस्तिष्क का कैंसर हो गया। जब बुद्धिमानता को पता लगा कि उनका सिर दर्द उनके शरीर के अंत की शुरुआत थी, उन्हें दोबारा कृष्ण की याद आई। वह वृंदावन गए और वहाँ अपना शरीर छोड़ा। यत्वा न वृतंते तत्धामम परमम। श्रील प्रभुपाद की कृपा में ऐसी शक्ति है, हम उन्हें भूल सकते हैं लेकिन वे हमें नहीं भूलते और इसलिए कृष्ण हमें नहीं भूलते। भाइयों, कृपया प्रभुपाद की कृपा बांटकर कृपालु बनिए। यदि हम सचमुच प्रभुपाद के योग्य अनुयायी बनना चाहते हैं तो हमें उनकी कृपा बांटनी होगी। किसी और वस्तु की तुलना में वो हमसे यह चाहते थे, इसलिए हमें उनकी पुस्तकें वितरित करते रहना चाहिए और उनकी शिक्षाएं प्रदान करनी चाहिए। हमें दृढ़तापूर्वक उनके निर्देशों का पालन करते हुए उनकी शिक्षाओं का प्रचार करना चाहिए। कुछ नया आविष्कार कर या मनोकल्पना बिना कर हम प्रमाणिक वितरण के छद में कृपा के बहाव में रुकावट पैदा न करें। हमें श्रील प्रभुपाद में विश्वास रखना चाहिए और वैसा करना चाहिए जैसा उन्होंने करने को कहा। इस तरह कोई भी सबसे कृपालु व्यक्ति बन सकता है। भगवत प्रेम का शक्ति प्रदत्त वितरक जारे देखो तारे कर कृष्णोपदेश, अमार आज्ञा गुरु है तारा यही देश है। किसी ने भी इस गुरु बनो बात पर इतना जोर नहीं दिया जितनी कि प्रभुपाद ने दिया। उनके आदेशानुसार जो कि परंपरा द्वारा चेतन महापुरुष से चला आ रहा है, हर किसी को गुरु बनना चाहिए। एक आध्यात्मिक गुरु जो दूसरों का उद्धार करने में समर्थ हो, यह कैसे संभव है? हमेशा अपनी स्थिति को याद रखकर श्रील प्रभुपाद कृष्ण और हमारे बीच शाश्वत कड़ी है, जन्मे जन्मे प्रभु से ही। आइए हम श्रील प्रभुपाद के चरण कमलों की धूलि के कण का विनम्र दास बनने के इच्छा करें। ये धूलि के कण इस्कॉन के सदस्य हैं। भूतकाल जो आध्यात्मिक लोग जा चुके हैं, वर्तमान और भविष्य के दशोस्मी ठीक है, हंसमुख है। प्रभुपाद जी बहुत हंसमुख थे, हमेशा हंसते रहते थे। फोटो देखिए। जिसे ज्ञान प्राप्त है वह हंसमुख भी होता है। एक भद्र पुरुष को हंसमुख होना चाहिए। ठीक है, सब हंसिए। श्रील प्रभुपाद एक ही समय धीर और प्रसन्न, गंभीर और मजाकिया होते। उनका स्वभाव विनोदी था और वे अक्सर हंसते, परिहास करते या मजाकिया किस्से सुनाते। भले ही वे मजाकिया थे लेकिन कभी अर्थहीन नहीं। हल्के मिजाज में भी वे पूर्ण की संभावना मृत में रहते हैं। उनका हंसना, चुटकुला सुनाना या मस्खरी करना सस्ती लोकप्रियता के लिए या खाली समय बिताने के लिए नहीं था। वो जो भी करते उसका कुछ न कुछ आध्यात्मिक उद्देश्य होता। श्रील प्रभुपाद की हाजिर जवाबी किसी सांसारिक कॉमेडियन के चुटकुलों की तरह हमें खालीपन का एहसास नहीं कराती। इससे विपरीत ये हमें पूर्णता के मार्ग पर अक्सर करती है, क्योंकि वे अपनी हंसी में भी कृष्ण भावनामृत प्रदान करते थे। शांत, एक शुद्ध भक्त की चेतना समुद्र की तरह शांत होती है। कई बार समुद्र अत्यंत अशांत हो जाता है, लेकिन ऐसा ऊपरी सतह पर ही होता है। सतह के कुछ ही फीट नीचे के लेयर अथाह गहराई तक समुद्र हमेशा स्थिर और शांत होता है। इसी प्रकार श्रील प्रभुपाद हमेशा सक्रिय, व्यस्त रहते और कभी कभी अग्नि की तरह क्रोधित हो जाते, लेकिन अंदर से वे शांत और स्थिर रहते। उनकी चेतना शांत और संतुलित रहती, अस्थायी रूप से कृष्ण के चरण कमलों पर केंद्रित। हमारे गुरु महाराज भी ऐसे ही है। श्रील प्रभुपाद की इच्छा शक्ति, सोचिए, हमारी भी इच्छा ऐसी होनी चाहिए प्रभुपाद जी की तरह। एक शुद्ध भक्त हमेशा सत्य संकल्प होता है। वो जो भी इच्छा करता है वह कृष्ण की कृपा से पूरी हो जाती है। वो अपने भौतिक लाभ के लिए इच्छा
नहीं करता। यदि वह कुछ इच्छा करता है तो बस परम ईश्वर की सेवा की इच्छा करता है। भगवान की कृपा से उसकी यह इच्छा पूरी होती है। हम लोग देखे हैं इसे होता है, सबके साथ होता होगा। किसी ने भी श्रील प्रभुपाद को अमेरिका में आकर प्रचार करने के लिए नहीं कहा। निसंदेह जब वे पहली बार आए तो किसी ने बहुत रुचि नहीं दिखाई, लेकिन प्रभुपाद की इच्छा से इस्कॉन अस्तित्व में आया। इस्कॉन ब्रह्मांड के प्रत्येक जीव को कृष्ण भवनामृत बनाने की प्रभुपाद की इच्छा के प्रतिरूप है। इस्कॉन इसकी कारण के लिए ही अस्तित्व में है। जैसे महाविष्णु का स्वप्न भौतिक संसार के रूप में प्रकट होता है, इसी तरह श्रील प्रभुपाद के भक्तों के एक विश्वव्यापी समाज का स्वप्न देखा और कृष्ण ने उनके स्वप्न को वास्तविक रूप दिया। श्रील प्रभुपाद, मैं तो बस स्वप्न देखता हूँ और तुम क्षेत्र में वास्तविक कार्य करते रहो। तमाल कृष्ण, हाँ ऐसा इसलिए है क्योंकि हम आपके सपनों में हैं। यदि आप इस तरह से सपने नहीं देखते तो हम भौतिक क्षेत्र में होते जो भी भक्त समाज है प्रभुपाद जी के सब सपने हैं। जयदेव, यह महाविष्णु के शयन जैसा है। उनके स्वप्न से सारा भौतिक संसार फैल रहा है। आप इस तरह यहाँ शयन कर रहे हैं और आपके स्वप्न के अनुसार सारी इस्कॉन गतिविधियां फैल रही है। एक आदर्श मार्गदर्शक नेता, प्रभुपाद जी के आदर्श मार्गदर्शक लीडर है, नायक है। श्रील प्रभुपाद ने एक बार कहा कि एक आध्यात्मिक आंदोलन का प्रबंधन करना आसान नहीं है। एक साधारण नेता बनना भी आसान नहीं है, क्योंकि दूसरों को प्रेरणा देना और संतुष्ट करना आसान नहीं है। और जब कुछ गलत होता है, जो होता ही है, नेता को ही इल्जाम स्वीकारना पड़ता है। फिर भी प्रभुपाद ने न केवल सभी को संतुष्ट और प्रेरित रखा, बल्कि जब उनके निर्देशों का पालन किया जाता तो हर कार्य सही होता। इस तरह भक्तों का उनके नेतृत्व में स्वाभाविक विश्वास विकसित हो गया। श्रील प्रभुपाद सिर्फ बातों से नहीं अपितु अपने जीवन से लोगों में आत्मविश्वास उत्पन्न करते थे। उन्होंने कभी हार नहीं मानी, असंभव सी लगती समस्याओं के सामने भी नहीं। वे बाधा आने पर कभी निराश के वशीभूत नहीं हुए। वे समस्याओं का सामना करने को हमेशा तैयार रहते। ये तो आध्यात्मिक चेतना में स्थिर थे। वे स्वप्नित या रहस्यमय नहीं, बल्कि दुनियादारी में व्यवहारिक और बुद्धिमान थे। वे जानते थे कि विश्व भर में आंदोलन चलाने के लिए किस चीज़ की आवश्यकता है और इस कार्य को पूर्ण करने के लिए वह कुछ भी करने के लिए तैयार थे। उन्होंने पूरी शक्ति, आत्मविश्वास, उत्साह, बुद्धि, दृढ़ता और कृष्ण की इच्छा पर विश्वास रखते हुए नेतृत्व किया। श्रील प्रभुपाद कहते थे कि इस्कॉन धकेलने वाला आंदोलन है। पूरा सुनिए। श्रील प्रभुपाद कहते थे कि इस्कॉन धकेलने वाला आंदोलन है। यह एक परंपरा है। मेरे गुरु महाराज ने मुझे धकेला, मैं तुम्हें ढकेल रहा हूँ और तुम दूसरों को ढकेल रहे हो। यह रेलगाड़ी की तरह चल रही है। ठीक है, कल से मोहन प्रभु जी हमारे कल से ढका देंगे सबको। अभी आगे, प्रभुपाद ने कभी गलती नहीं की। प्रभुपाद ने कभी गलती, ऐसा होता है, देखिए श्री भगवान के साथ ऐसा है, कोई गलती नहीं कर रहे। इसलिए प्रभुपाद का एक विशेष गुण था कि साधारणतया वे गलतियां नहीं करते थे। प्रबंधन में गलतियां अनावश्यक रुकावटें खड़ी करती है, लेकिन प्रभुपाद ऐसी गलती नहीं करते थे। उनके सुझाव कारगर थे। चाहे शुरुआत में भक्त इन्हें समझ नहीं सकते थे। भक्त हैरान होते कि भला क्यों हमें मायापुर में चावल के सुदूर खेतों में बीच मंदिर बनाना चाहिए, बंबई में मंदिर बनाने के लिए इतना संघर्ष क्यों, जबकि प्रभुपाद के अलावा इसमें किसी की रुचि नहीं दिखती थी। दूसरा कार्यक्रम जिसमें प्रभुपाद ने अपने शिष्यों को आगे बढ़ाया वो था पुस्तक वितरण। किसी ने नहीं सोचा कि यह संभव हो पाएगा। पुस्तक वितरण संभव नहीं, कोई इन्हें नहीं खरीदेगा। प्रारंभिक शिष्यों ने सोचा, लेकिन प्रभुपाद ने जोर दिया और इसके परिणाम आश्चर्यजनक थे। धीरे धीरे भक्तों को समझ आ गया कि प्रभुपाद के निर्णय
अमोघ है। धीरे धीरे उन्हें लगने लगा कि यदि वे वैसा करते रहें जैसा प्रपात करते हैं, चाहे वह असंभव या व्यवहारिक प्रतीत हो, परिणाम में अद्भुत होता है। भक्त इस तथ्य से अवगत हो गए कि प्रपात के पास सफलता शक्ति का भंडार है, और यदि वे बस वैसा करने की कोशिश करें जैसा प्रपात करते थे, वे भक्ति प्रदत्त होंगे और आश्चर्यजनक चीज़ें होंगी। प्रबंधकीय और व्यवहारिक मामलों में उनके निर्णय हमेशा सही होते हैं। ये देखने को मिलता है। देखिए, जब दिल्ली में हम लोग जब आए थे 80-90 के दशक में, तो यह पुस्तक वितरण नहीं के बराबर होता था। जो संकीर्तन टीम जाती थी, दुकान लगाती थी, पैराफर्नेलिया बेच के आ जाती थी, किताब बिक्री होता था, 10, 15, 5 ऐसे होता था। तो हम लोग स्कोर बनाने में शर्माते थे, क्या स्कोर बनाए, 5 किताब 2 किताब 1 किताब क्या बनाए। तो कई लोग तो झूठ भी बनाते थे, बढ़ा करके सेल करके आते थे 10,000 15,000, अब पुस्तक होती थी 10-15 खाली। तो देखिए, हम लोग आगे और भी जैसे आगे आए, प्रभु जी आए, गुरु महाराज की प्रेरणा बढ़ी, आगे हम लोग सबसे अव्वल पर आ गए। तो ये है। खत्म होने वाला है। दूसरा कार्यक्रम जिसमें प्रभुपाद ने अपने शिष्यों को आगे बढ़ावा, वो था, तो पढ़ लिया, चलना, बात करना और इस संसार में रहन सहन करने के सभी सूक्ष्म पहलुओं में भी श्रील प्रभुपाद निपुण थे। उदाहरण के लिए, चलते हुए यदि क्षण भर को वे फिसल जाते तो बहुत ही उन्नत ढंग से खुद को संभाल लेते। व्यवहार और आचरण में वे हमेशा सावधान और गंभीर होते। वे कुलीन थे, लेकिन कभी अभिमानी नहीं। उनके शिष्य गलतियों पर गलतियां करते और प्रभुपाद उन्हें बार बार सुधारने का कष्ट उठाते। उनकी छोटी गलतियों को आसानी से अनदेखा करना आसान हो सकता था, लेकिन एक आदर्श आध्यात्मिक गुरु की तरह अपने शिष्यों के उद्धार के लिए उन्होंने असुविधाओं को अपने कर्तव्य की तरह स्वीकार किया। इस्कॉन के संस्थापकाचार्य होने के नाते उन्होंने भविष्य के भक्तों की पीढ़ी के लिए आदर्श स्थापित किए। उन्होंने परिस्थितियों पर पूरा नियंत्रण रखा हम लोगों के लिए। श्रील प्रभुपाद अपने शिष्यों पर आगे बढ़ने के लिए कठोर दबाव डालते और कई बार उन्हें बुरी तरह फटकारते। यदि वे उनके अनुसार कार्य नहीं करते, भले ही वे चाहते थे कि सब कड़ी मेहनत करें, वे किसी और से अधिक कड़ी मेहनत करते। कोई यह नहीं कह सकता था कि प्रभुपाद दूसरों की मेहनत पर आराम से रह रहे थे। भक्त श्रील प्रभुपाद को प्रतिक्रिया देते, क्योंकि श्रील प्रभुपाद को उनकी निष्ठा पर विश्वास था और वे शिष्यों की गलतियों के बावजूद उन पर विश्वास करते। भले ही वे अपने भक्तों को निरंतर महान कार्य करने को आगे बढ़ाते थे, वे हर किसी के सेवा के प्रति कृतज्ञ होते। यदि कोई भक्त सदाचार के सख्त मापदंडों से गिर जाता तो भी प्रभुपाद उसे दूसरा अवसर देने को तैयार रहते। वे इतने निपुण थे कि यदि कोई भक्त किसी कार्य को नहीं करना चाहता तो या तो वे उसे मना लेते या भला फुसला कर उसे कार्य को करने के लिए राजी कर लेते। तब वह भक्त प्रभुपाद के आदेश के अनुसार कृष्ण की सेवा पर आनंद अनुभव करता। किसी ने कभी भी प्रभुपाद द्वारा ठगा गया या शोषित नहीं महसूस किया। उन्होंने हर वस्तु कृष्ण को अर्पित की, अपने लिए कोई इच्छा नहीं की। यहाँ तक कि जब कोई उनकी प्रशंसा करता तो वह विनम्र रहते, अपने आप को वह नगण्य मानते और सरासर अपने आध्यात्मिक गुरु को देते। हम लोग तो पहले खड़े हो जाते हैं शरीर लेने के लिए। एक व्यवहारिक दार्शनिक श्रील प्रभुपाद एक दार्शनिक थे, लेकिन वे व्यवहारिक भी थे। उनके अनुसार जीवन और दर्शन के बीच और सिद्धांत एवं व्यवहार के बीच कोई अंतर नहीं था। जो भी उन्होंने कहा वह व्यवहार में लाने के लिए था। प्रभुपाद जैसे दार्शनिक नहीं थे, खाली फिलॉसफी मार दिए बस अपना कुछ कर रहे हैं, ऐसा नहीं। जो वही बोलते थे वही लिखते थे जो प्रभुपाद खुद स्वयं करते थे। उन्होंने किया वह दर्शन पर आधारित था। जो दर्शन उन्होंने दिया वह सिद्धांत में सटीक और हर व्यवहारिक परिस्थिति के लिए उपयुक्त था। प्रभुपाद किसी वस्तु को कृष्ण से पृथक नहीं देखते थे। वे हर जगह और हर
वस्तु में कृष्ण को और हर किसी को कृष्ण में देखते थे। वह हर वस्तु और हर किसी को कृष्ण की सेवा में नियुक्त करना चाहते थे। ये प्रभुपाद जी का दर्शन था। हरे कृष्ण। थोड़ा ये पैराग्राफ पढ़ते हैं क्योंकि परंपरा ये भी है। हम लोग पीछे प्रभुपाद जी की जो लीलामृत पढ़ रहे थे उसमें आप लोग सुने होंगे, श्रवण किए होंगे, कई वक्ताओं से कई एकादशी चल रहा था। उसमें मतभेद थी कुछ सन्यासी, गृहस्थ और ब्रह्मचारी के आश्रम के प्रति, ड्रेस के प्रति। तो प्रभुपाद जी बड़े गंभीरता से उसको समाधान किए। उसमें प्रभुपाद जी मायापुर में थे और गौर पूर्णिमा भी आने वाला था, आ गया था। और समाधान करने के बाद में सब भक्त बड़े खुश हुए प्रभुपाद जी से और अपने अपने स्थिति को समझ गए कि हमारी परिस्थिति ड्रेस से नहीं है, हमारी स्थिति भगवान की सेवा से है। उसके बाद में फिर गौर पूर्णिमा जब आ गया तो गौर पूर्णिमा बहुत ही धूमधाम से मनाने का था। वो प्रसंग आगे हम पढ़ रहे हैं थोड़ा। गौर पूर्णिमा के दिन महाप्रभु चैतन्य के आविर्भाव का दिवस था। प्रातःकालीन व्याख्यान में प्रभुपाद ने भागवत के उस श्लोक को अपनी वार्ता का विषय बनाया जो प्रहलाद महाराज ने भगवान नरसिंह को सुनाया था। इस श्लोक का मन भागवत में है 7-9-38। इसका अनुवाद, इस श्लोक का अनुवाद है, इसमें दिया हुआ है। मेरे प्रभु, इस प्रकार आपने विविध रूपों में अवतार धारण किया है। मनुष्यों के रूप में, पशुओं के रूप में, महान संत के रूप में, देवताओं के रूप में, मत्स्य के रूप में और कच्छप के रूप में। इस प्रकार आप समस्त सृष्टि और विभिन्न ग्रहों की स्थितियों का संरक्षण करते हैं और प्रत्येक युग में दानवीय सिद्धांतों का संहार करते हैं। अतः मेरे प्रभु, धर्म के सिद्धांतों की रक्षा कीजिए। इस कलि युग में आप परमात्मा के रूप में अपनी शक्ति का प्रदर्शन नहीं करते, इसलिए आपका नाम त्रियुग पड़ गया है, अर्थात केवल 3 युगों में प्रकट होने वाले। ये प्रभुपाद जी जो श्लोक लिए थे सांकेतिक रूप में चैतन्य महाप्रभु के लिए है कि भगवान को यहाँ पर आया ना, श्लोक में आया हुआ है त्रियुगी भगवान के अवतार है। प्रत्यक्ष रूप से 3 युग माना गया है, सतयुग, त्रेता, द्वापर में। कलियुग में भगवान का अवतार छद्म माना गया है, छुपा हुआ अवतार माना गया है, जो संकेत करता है चैतन्य महाप्रभु के लिए। तो इस श्लोक पर प्रभुपाद जी व्याख्या गौर पूर्णिमा के दिन दिए थे भागवत के। अपने व्यास आसन पर आराम से बैठे इसलिए प्रभुपाद ने पूरे लंबे हाल में बैठे हुए शिष्यों पर अपने पढ़ने के चश्मे से अपने नेत्रों को ऊपर की ओर उठाकर दृष्टि डाली। 2 शिष्य उन्हें लंबे चामर से हवा कर रहे थे। अनेकों शीशे के झाड़ फानुस से चमचमा रहे थे। हाल के दूसरे सिरे पर राधा माधव और भगवान चैतन्य की चित्र विराज रहे थे। प्रभुपाद ने कहा, तो यहाँ पर श्री चैतन्य महाप्रभु के विषय में एक परम विशेष कथन है। ये अवतार हैं, वे वही परमात्मा है, किंतु वे अच्छन है। अच्छन का अर्थ है ढका हुआ, जो प्रत्यक्ष न हो, क्योंकि वे एक भक्त के रूप में प्रकट हुए थे। श्री प्रभुपाद ने बताया कि कलियुग में परमेश्वर भक्त के रूप में क्यों प्रकट हुए। जब भगवान कृष्ण प्रकट हुए तो उन्होंने आदेश दिया कि प्रत्येक व्यक्ति मेरे प्रति समर्पण करे, किंतु लोगों ने कहा, यह कौन व्यक्ति है जो ऐसा कह रहा है। जब भगवान बोले मन मना मत भक्ता, तो लोग बोले कि कौन व्यक्ति अपने लिए बोल रहा है कि मेरा भक्त बनो, मेरे मन को मेरे में लगाओ। ठीक है, किंतु वे स्वयं श्री भगवान थे, वे आदेश दे सकते थे, वे परमेश्वर थे। परंतु हम उल्टा सोचते हैं, यह व्यक्ति कौन है, यह हमें आदेश क्यों दे रहा है, हम समर्पण क्यों करें। कृष्ण भावनामृत की पूरी प्रक्रिया समर्पण की है। कृष्ण के प्रति समर्पण की श्रील प्रभुपाद ने समझाया, किंतु कृष्ण को समर्पित होने की ढंग यह है कि उनके भक्त उनके प्रतिनिधि के रूप प्रति समर्पण किया जाए। अतः आज के दिन श्री चैतन्य महाप्रभु पतित जीवात्माओं को कृपा का दान देने के लिए अवतरित हुए थे, जो इतने मूढ़ हैं कि वे कृष्ण भावनामृत को अपना नहीं सकते। महाप्रभु स्वयं उन्हें शिक्षा दे रहे थे, यही संकीर्तन है। कहने का संशय है कि भगवान
गीता का उपदेश देके नहीं समझा पाए इस भौतिक संसार जीवों को। एक भक्त मायापुर में बता रहे थे कि जब भगवान आए तो सब असुरों को मार दिए, शांति का स्थापना कर दिए और गीता को उपदेश दिए। तो भगवान जब वापस गए गोलोक में, बैकुंठ में, तो बोले जगह खाली करो, बहुत से लोग नीचे से लोग आ रहे हैं गीता सुन करके, भक्त बन करके। वहाँ जगह खाली करा रहे थे, देखते पीछे कोई आ ही नहीं रहा है, मत सुना रहे थे, लेकिन पीछे कोई आ ही नहीं रहा है। तो फिर भगवान चिंतित हो गए कि कोई आया नहीं मेरा सुन करके गीता उपदेश। तब तक कलियुग आ गया, दोपहर तक खत्म हो गया था। तो भगवान है स्वयं है श्रीमती राधा रानी से 2 चीज़ मांगे। राधा रानी के कांति, जो उनका स्वरूप था गोल्डन, मांगे, भिक्षा मांगे, और हृदय। 2 राधा रानी से लेकर भगवान स्वयं चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए। जब आए तो नारे नारे हो गए, बारे बारे हम लोग उसी में हैं, ठीक है। तो यही संकेत यहाँ पर है कि प्रभुपाद जी ने सार रूप में बताते हैं कि कलियुग में हरिनाम ही सार है, बाकी सब बेकार है। हरे कृष्ण। समीक्षा। हरे कृष्णा, बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी जो पाठ हुआ तो प्रभुपाद लीलामृत से, तो इसमें एक विशेष बात ये देखने को मिलती है कि जब चैतन्य महाप्रभु का आविर्भाव दिवस आया तो प्रभुपाद ने नियमित श्लोक ना लेकर के एक ऐसा श्लोक लिया जो चैतन्य महाप्रभु के संबंध में था। तो इससे ये शिक्षा मिलती है कि कोई आविर्भाव, कोई विशेष वैष्णव का या भगवान का अगर आविर्भाव होता है या किसी वैष्णव का तिरुभाव होता है तो यथासंभव हमें उन वैष्णवों के विषय में चर्चा करनी चाहिए। और ये जो सिद्धांत है ये प्रभुपाद ने स्थापित किया। और वो श्लोक लिया प्रभुपाद ने श्रीमद् भागवत से, जिसमें चैतन्य महाप्रभु के लिए संकेत है। क्योंकि व्यास देव ने चैतन्य महाप्रभु का प्रत्यक्ष वर्णन नहीं किया। वही व्यास देव जब चैतन्य महाप्रभु का आविर्भाव हो गया और उनकी लीलाएं समाप्त हो गईं, तब वही व्यास देव आए वृंदावन दास ठाकुर के रूप में और चैतन्य महाप्रभु के चरित्र का विस्तार से वर्णन किया। क्योंकि भगवान की ही इच्छा थी कि चैतन्य महाप्रभु का जब अवतार हो जाए और वो चले जाएं, तब उनके बारे में प्रत्यक्ष वर्णन किया जाए। अन्यथा व्यासदेव जानते थे चैतन्य महाप्रभु का अवतार होगा, लेकिन उन्होंने उनकी इच्छा के अनुसार ही जो है प्रत्यक्ष वर्णन नहीं किया, संकेत में वर्णन किया। तो ये भगवान की ऐसी इच्छा होती है। तो ये संकेत था। ये प्रहलाद महाराज जो नरसिंह भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, तो वो कहते हैं छन्ना कलो जुगे। तो आप जो है कलयुग में छन्न अवतार होते हैं, तो इसलिए त्रियुगोथ है सात्वम, इसलिए आप त्रियुग हैं। त्रियुग का मतलब है कि दूसरे 3 युगों में आपका जो है प्रत्यक्ष प्राकट्य होता है और लोग जो है आपका गुणगान करते हैं। लेकिन कलयुग में आप अपने को छन्न रखते हैं, अपने को छिपा के रखते हैं। और चैतन्य महाप्रभु ने अपने को इतना छिपाया कि उन्होंने स्पष्ट आदेश दिया कि उनके नामों का कीर्तन ना किया जाए। उनके नामों का नहीं, कृष्ण का ही कीर्तन करो। अपने नामों का कीर्तन करने के लिए कठोर उन्होंने जो है निर्देश दिया। लेकिन अद्वैताचार्य चाहते थे कि चैतन्य महाप्रभु के ही नामों का कीर्तन किया जाए। तो एक बार अद्वैताचार्य ने जो है बड़ा साहस करके सब भक्तों को कहा कि कोई भय नहीं है, आज जो है इसी अवतार का कीर्तन करेंगे। तो सब भक्तों से मिल करके जो है खूब कीर्तन किया, चैतन्य अवतार का कीर्तन किया। और चैतन्य महाप्रभु आए तो अपने अवतार का कीर्तन सुन करके लज्जित हो गए, फिर चले गए। फिर जो है अपने स्थान में जा करके लेट गए। अब भक्त लोग कीर्तन करके आए और जब जाते हैं तो गोविंद को तो कहा द्वारपाल को कि बुला लाओ सबको, आप लेटे रहे। तो जब गोविंद जो है द्वारपाल बताता है भक्तों को कि आप आइए, भगवान बुला रहे हैं, और भगवान लेटे हुए हैं, तो भक्तों को जो है बड़ा डर लगा कि भगवान जो है नाराज़ हो रहे हैं। लेकिन फिर जो है भगवान चैतन्य जो है बिस्तर से उठ गए और बोले कि आप लोगों ने किस अवतार का कीर्तन किया है,
कृष्ण के अवतार का कीर्तन छोड़ करके किस अवतार का कीर्तन किया है? तो अब किसी की हिम्मत नहीं बोलने की। और अद्वैताचार्य ने बोला था और वो तो जो है अपना चले गए। अब ये जो है सब अब ये सब भक्त जो है फंस गए हैं। और भगवान कहते हैं मैं जानना चाहता हूँ आपने किस अवतार का कीर्तन किया है। तो जानते तो भगवान ये पूछ रहे हैं मैं जानना चाहता हूँ आपने किस अवतार का कीर्तन किया है। अब श्रीवास ही जो है केवल एक थे जो कि साहस थे, उनको साहस था। तो उन्होंने साहसपूर्ण मतलब शब्दों में कहा कि हमारी अपनी तो इच्छा है नहीं, हमारी अपनी तो स्वतंत्रता है नहीं, भगवान ने जिस अवतार का कीर्तन कराया उसी अवतार का कीर्तन किया। तो अब वो सब संकेत में ही जो है ये प्रश्न भी कर रहे हैं और संकेत में ही उत्तर भी दे रहे हैं श्रीवास पंडित। तो फिर भगवान चैतन्य कहते हैं कि आप लोग तो बुद्धिमान हैं, जो छिपना चाहता है उसको क्यों प्रकट करते हो। तो श्रीवास जो है अपने हाथ से जो है सूर्य को ढक रहे हैं, ऐसे ऐसे हाथ किया। तो भगवान चैतन्य बोले ये हाथ बढ़ा करके क्या संकेत कर रहे हो। तो श्रीवास पंडित बोले अपना हाथ बढ़ा करके सूर्य को ढकने का प्रयास कर रहा हूँ। तो फिर श्रीवास बोले कि सूर्य को शायद ढका जा सके लेकिन आपको कोई नहीं ढक सकता, आपकी जो महिमा है पूरे संसार में फैल रही है। उसी समय त्रिपुरा से और हरि बोल त्रिपुरा से और जो है भारत के अलग अलग स्थानों से खूब चैतन्य का कीर्तन करते हुए जो है भक्त लोग आए और बहुत आवाज़ होने लगी। तो श्रीवास बोले कि प्रभु आपका जो यश है वो सब दिशाओं में फैल गया है, क्या मैंने इनको सिखाया? देखिए कितना कीर्तन हो रहा है, आप कहाँ कहाँ तक लोगों को मना करोगे, कहाँ कहाँ तक लोगों को दंड दोगे हैं? तो आप क्या कर सकते हैं, आप तो छिप नहीं सकते। तो भगवान चैतन्य जो है अपने भक्तों का यश बढ़ाते हैं। श्रीवास पंडित से कहते हैं कि पंडित ये सब तुम्हारी ही शक्ति है, तुम्हारी शक्ति से ये सब कर रहे हैं, हाँ तुम अपनी शक्ति से ये सब कार्य करा रहे हो और मैं तुमसे हार गया। तो भगवान हरि बोल। तो भगवान जो है इस प्रकार से अपने को छन्न रखते हैं, हाँ? लेकिन फिर आगे चल करके हाँ जो है इसको जितना हम बताएं उतना ही कम है। अब जो है हम चैतन्य महाप्रभु का संदेश दें और प्रभुपाद ने जो है ये कार्य किया। सबसे पहले प्रभुपाद ने कार्य किया, चैतन्य महाप्रभु को उजागर किया कि वो भगवान हैं, परमेश्वर हैं। तो पूरी दुनिया में अब लोग जो जान रहे हैं चैतन्य महाप्रभु को वो प्रभुपाद के कारण ही जान रहे हैं, नहीं तो कोई नहीं जानता था। और लोग सामान्यता ये सोचते थे कि चैतन्य महाप्रभु कोई जो है महात्मा हैं, कोई संत हैं। और संतों की लिस्ट में जैसे कबीरदास, मीराबाई, चैतन्य महाप्रभु ये सब जो है लिस्ट में मतलब डाले गए। तो ये किताबें जो है मतलब हम लोग पढ़ते थे, पाठ्य पुस्तक भी थी, तो उन सब में जो है जो भी महापुरुषों के नाम हैं तो उसमें चैतन्य महाप्रभु को भी एक नाम डाल दिया। तो कोई खास बात नहीं है, लेकिन प्रभुपाद ने जो कार्य किया तो उससे जो है लोगों को पता चला कि चैतन्य महाप्रभु कौन है। हरे कृष्णा। हरि बोल। हरे कृष्ण। हाँ जी मैं जाऊँगा, मेरे को जाना है वो उनको करना।